हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का मैथमेटिक्स मतलब गणित शास्त्र का एक्सरसाइज 5.1 लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सतता, मतलब लगातार, और डिफरेंटिबिलिटी का मतलब होता है अकलनीयता, मतलब भिन्नता, अलग अलग। दोस्तों, जब हम चैप्टर का नाम जान लिए तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी कर ले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0, एट x इज इक्वल माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल 5। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपको समझ में आएगा यदि आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, तो जो दे रखा है वहाँ हम गिवन लिख देंगे। हिंदी वाले लोग दिया है कि लिख दीजिएगा। और क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन, फंक्शन मतलब फलन होता है। दोस्तों, हम यहाँ पर फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 5x माइनस 3 दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये चीज़ को लिख लिए। उसके बाद हम किस पर जो है चेक करेंगे, तो चेक करेंगे x इज इक्वल 0 पर। तो एट x इज इक्वल 0, यहाँ पर कॉमा का चिन्ह दे देंगे दोस्तों। उसके बाद f 9th में आप लोग पढ़े होंगे, x के जगह पर जब हम 0 रखते थे तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स के जगह पर 0 रखकर और उसके बाद माइनस कर देते थे। यहाँ पर जो चिन्ह है, वो जो अंक है वो लिख दिया जाता था और x के जगह पर 0 रख दे रहे थे। अब क्या होगा, 5 में 0 से मल्टीपल होगा, बोधमास के रूल के अनुसार गुना पहले होता है। तो 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे -3 तो लिख दिए। अब हमें चेक करना है LHL पर। अब LHL का मतलब क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर इसको हम चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम सबसे पहले लिम लिख देंगे। लिम शॉर्ट फॉर्म होता है लिमिट का। लिमिट का मतलब होता है सीमा। और एक्स अप्रोच भी इसे कहते हैं, इसे अप्रोच भी कहते हैं और टेंस भी कहते हैं। आप टेंस भी बोल सकते हो, अप्रोच भी बोल सकते हो। अब जो है ना, जैसे यहाँ 0 है, तो 0 से ये लोवेस्ट मान देता है 0 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स लिख लेंगे और इधर कितना दे रखा है, लिमिट एक्स अप्रोच कितना वैल्यू दे रखा है, 5x माइनस 3 दे रखा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर 0 माइनस लगा देंगे, जैसे ही हम 5x x के जगह पर अगर 0 रखेंगे, 0 माइनस मतलब 0। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम 0 रखेंगे और -3 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, जैसे इसका निकल के आया था वैसे -3 इसका भी निकल के आएगा। अब जो है LHL के बारे में जब जान गए तो RHL भी ज्ञात करेंगे। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। वो क्या होता है, तो वो देख लीजिए। जैसे एफ एक्स अप्रोच 0 प्लस। ठीक है, अब इसमें लिमिट का ये वाला भी मान रख लेंगे, x अप्रोच 0 प्लस और 5x माइनस 3, इसको घेरा कर लेंगे। जब इतना कर लिए तो फिर यहाँ x के जगह पर 0 रखेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऊपर में 3 आया था ना, वैसे नीचे में भी 3 आ जाएगा। जब इतना सब कुछ कर लिए तो अंत में क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर। ठीक है, मतलब यहाँ होता है एट x इज इक्वल 0। तो इसमें क्या है, LHL बराबर RHL बराबर F0। ठीक है, ये दोनों क्या है,
इसमें तीनों क्या है, बराबर हो गया, तो यही आपका प्रूव डेट होगा, प्रूव्ड हो जाएगा। लिखेंगे लास्ट में हेंस। जब यहाँ पर ये और ये तीनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में लिख लेंगे हेंस, HENC, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन को F से डिनोट कर लेंगे, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0। दोस्तों इतना लिखकर अंत में प्रूव लिख देंगे, PROVED, मतलब आपका x इज इक्वल 0 पर ये चीज़ प्रूव हो गया। अब जब इतना कुछ जान गए तो अब हम x इज इक्वल -3 पर भी नोट कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब देखिए इसको हटाते हैं, इसके बाद आगे और है, क्योंकि इसी में 3 सवाल दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान है। बस इसमें चेंज क्या कर देना है कि अब जो है सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, 3 लगा देना है। देखिए यहाँ पर आपको 3 लगा देना है। फिर यहाँ पर जैसे 0 है तो जहाँ जहाँ 0 हम इसको सबको मिटा रहे हैं, अब बना रहे हैं फिर से। अब की बार x इज इक्वल -3 पर भी चेक करेंगे, तो हम अब की बार गिवन नहीं लिखेंगे। गिवन हर बार नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर सवाल ही है, लेकिन हर बार गिवन नहीं लिखेंगे। इसमें अगला सवाल है ऐट लगा कर दिया है, तो हम इसमें भी ऐट लगा लेंगे। x इज इक्वल -3 जब दिया गया है तो f -3 इज इक्वल 5x माइनस, अब x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर -3 रख देंगे, आसानी से रख दीजिए f की जगह पर -3। हम एक स्टेप बढ़ा सकते थे, लेकिन क्यों, आप 12th में हो, 10th में हो नहीं, कितना स्टेप बढ़ाओगे, डायरेक्ट भी बना सकते हो। चलिए 5 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, अब वो भी -18 होगा, -3, अब 15 होगा। हम डायरेक्ट इसका आंसर बोल दिए दोस्तों। आप सीधे सीधी गुना करके जोड़ लीजिएगा, 5 3 15, 15 3 18 हो जाएगा, -18 लिख लीजिएगा। उसके बाद जब ये कर लिए, अब आप LHL पर जो है चेक कर लीजिएगा। LHL पर चेक करने के लिए आप लोग को मैं बता देता हूँ, यहाँ लिमिट लिखिएगा, x अप्रोच लिखिएगा, x अप्रोच लिखने के बाद यहाँ पर -3 और उसके ऊपर में माइनस लगा दीजिएगा, ये माइनस, ठीक है। ये माइनस लगाने के बाद यहाँ पर fx लिख लेना है। लिखने के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अब यहाँ पर x का मान देंगे, लिमिट यहाँ पर 5x -3 ये लिमिट का मान है। x अप्रोच लगा दीजिएगा, 3 माइनस लगा दीजिएगा, -3 माइनस, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे ऊपर में 18 आया था, उसी तरह से इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 18 ही आएगा, ठीक है। -3 और इस तरह से 5 3 15, अब 15 और 3 18 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा। अब LHL का मान आप ज्ञात कर लिए, अब RHL का भी मान ज्ञात करेंगे। RHL का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बस लिमिट लिख लेना है, x अप्रोच लिख लेना है, 3 प्लस लिख लेना है, यहाँ पर माइनस दे देना है, यहाँ माइनस रहेगा ही रहेगा, ऊपर में प्लस दे देना है। फिर यहाँ पर fx लिख लेना है, फिर यहाँ लिमिट 5x -3 लिख लेना है, और उसके बाद x अप्रोचेस -3 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। और सेम टू सेम वैसे ही, जैसे यहाँ प्लस से कोई मतलब नहीं है, सीधे यहाँ पर x की जगह पर -3 रखिएगा और रख कर आप मान निकाल सकते हो। 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा। तो इसमें आप देख क्या रहे हो, हेयर, क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो हेयर LHL
इज इक्वल RHL इज इक्वल क्या देख रहे हो F-3। ठीक है, क्या तीनों का क्या देख रहे हो बराबर आ रहा है, तीनों का कितना आ रहा है -18 आ रहा है, तो सीधे -18 आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब लिखोगे हेंस HENC हेंस, हेंस के बाद लिखोगे द फंक्शन f is continuous at x इज इक्वल -3। दोस्तों आशा करते हैं आपको जब ये समझ में आ गया होगा तो इसके बाद आप एट 5 पर भी बना सकते हो। यहाँ पर 5 दे रखा है, x इज इक्वल 5, आप बना सकते हो। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों आप इस पर बनाओ x इज इक्वल -5 पर। चलिए अभी हम इस सवाल में थोड़ा सा और ट्विस्ट है जो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी फर्स्ट नंबर ही सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर x इज इक्वल 5 दे रखा है, तो हम लोग लिख लेंगे एट x इज इक्वल 5। ठीक है, जब इतना लिख लेंगे तो फंक्शन पर चेक भी कर लेंगे। F5 लिख कर क्या दिया गया है 5 × 5 - 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। अब 25 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। जब इतना आ गया अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, LHL निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिमिट लिखना होगा, x अप्रोच लिखना होगा और 5 यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा और यहाँ पर fx लिख देना है। उसके बाद इक्वल का चिन्ह देना है, फिर लिमिट लिखना है, फिर x अप्रोच 5 माइनस लिखना है और यहाँ पर 5x - 3 लिख देना है। इसके तुरंत बाद क्या करेंगे 5 × यहाँ पर 5 - 3। अभी आप देखे हो ऊपर का मान कितना आया है 22 आया है, तो 22 लिख देना है। फिर जब LHL निकाल लिए तब RHL भी निकालेंगे। ठीक है, RHL इसमें क्या होता है लिमिट, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें आप थोड़ा सा घबराएं नहीं, बहुत ही आसान होता है। एक में माइनस लिए तो एक में प्लस लिया जाएगा, बस यही है लिमिट का सवाल, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। बच्चे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हम हैं तो फिर किस बात का गम है। जैसे 5x - 3 यहाँ रखें 5 × यहाँ पर 5 प्लस दिया हुआ है तो 5 प्लस नहीं रखना है, सीधे 5 रखना है और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 22 आएगा। जैसे कि सब में आया वैसे इसमें भी आएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेयर। अब हेयर क्या हेयर है भाई, तो हेयर मतलब यहाँ देखा गया, पाया गया क्या कि LHL मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल F5 इज इक्वल 22। जब इतना आपका सब में बराबर आ रहा है तो आप लिख सकते हो हेंस। हेंस मतलब इस प्रकार होता है दोस्तों HENC, हेंस द फंक्शन ये दोस्तों C है, द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 5। दोस्तों पहला नंबर सवाल आपका पूरा तरह से सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। दूसरा सवाल हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।